वेरिफिकेशन करेंगे वो मार्क्स की तो उसकी फ़ीस अलग है, फिर वो हमारी कॉपीज़ देंगे, तो पहले स्कैन कॉपी दे, हम खुद ही वेरिफिकेशन कर लेंगे। हम 100 रुपए की राशि लेंगे यदि वो अपने आंसर शीट्स को देखना चाहते हैं। मतलब ये तो हमारा राइट है ना, हम क्यों दें, 100 रुपये भी क्यों दें। इको में 94 है और पॉलिटिकल साइंस में 95 है, होम साइंस में 96 है, वेब एप्लीकेशन में 96 है, इंग्लिश में 90 है। हिंदी के जैसे सब्जेक्ट में वैसे मैंने बहुत मेहनत की थी हिंदी में, बट उसमें कम लगा मुझे। वो कह रहे हिंदी कौन पढ़ता है इतनी, मैं पढ़ती हूँ, मैंने पढ़ी थी तो मेरे नंबर कम आए, मेरी तो रिपोर्ट कार्ड खत्म हो गई ना। रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं मैं क्यों करूँ, मतलब वो उसकी फीस ले रहे हैं ना, उनकी गलती थी तो वो फीस क्यों ले रहे हैं। 53 मार्क्स दिया मेरे को इंग्लिश में, और पिछले 10th में मेरे को 70 या 72 थे। तो मतलब मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिजल्ट से। हमारी मेहनत तो मेहनत है ना, हमने दिन रात एक लगाई। बोर्ड में एक्स्ट्रा OMR शीट भी ली थी उसको भरने के लिए, बट स्टिल मेरे आउट ऑफ 80 66 अराउंड मार्क्स ही रह गए। मैं सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं उस मार्क्स से। जो मैंने हार्ड वर्क किया था उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। CBSE के चक्कर में हमारे मार्क्स क्यों लो हो। बेटा जो हो गया, अब कोई बात नहीं, आप सेटिस्फाई रहो, अब तो हो गया। 12वीं का रिजल्ट महज रिजल्ट नहीं होता, ये बहुत कुछ तय करने वाला है। ये भी तय करता है कि आपका भविष्य किस ओर जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए क्वालिफाइंग पैरामीटर्स हैं। जेई के लिए आपको एग्ज़ाम देना है तो 12वीं में 75% होंगे। एक बार आप जेई निकाल भी लेते हैं और अगर 12वीं में 75% से कम है तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। CBSE का रिजल्ट आता है 13 तारीख को, उसके बाद से विवाद शुरू होता है कि OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत कॉपीज़ चेक हुई हैं। तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनका आरोप है, एलिगेशंस हैं कि उनके उतने मार्क्स नहीं हैं जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमारा जेई में स्कोर बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पर 75% से कम आ गया है, हमने एग्ज़ाम बहुत बेहतर दिया था लेकिन रिज़ल्ट उतना बेहतर नहीं आया। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। हालांकि इस सारे बवाल के बीच CBSE ने ज़रूर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं संजय कुमार, उन्होंने कहा है कि जो 700 रुपये वैल्यूएशन की फ़ीस थी उससे 100 रुपये कर दिया है। अब ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स उस PC से, उनके कहे और करे से कितने संतुष्ट हैं। तो स्टूडेंट से बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर। क्या नाम है आपका? रितिका। कैसा रिजल्ट है रितिका? नहीं ओवरऑल रिजल्ट तो ठीक था, बट हिंदी के जैसे सब्जेक्ट में वैसे मैंने बहुत मेहनत की थी हिंदी में, बट उसमें कम लगा मुझे। मतलब 57 आउट ऑफ 80 बहुत कम है। क्या एक्सपेक्टेड था? 90 प्लस आउट ऑफ 100 और 70 प्लस आउट ऑफ 80। बाकी सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए? इको में 94 है और पॉलिटिकल साइंस में 95 है, होम साइंस में 96 है, वेब एप्लीकेशन में 96 है, इंग्लिश में 90 है। 57 आउट ऑफ 80 एंड 77 आउट ऑफ 100। आपका क्या नाम है? मेरा साधना नाम है और रिसेंटली अभी 12th के एग्ज़ाम जैसे क्लियर हुए हैं। तो मतलब मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिज़ल्ट से, क्योंकि मेरा 10th का बोर्ड देखा जाए और 12th का तो डिफरेंस बहुत है। तो मेरे को तो मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं मतलब बिल्कुल लग रहा है कि क्या मार्क्स दिया है, कि 53 मार्क्स दिया है मेरे को इंग्लिश में, और पिछले 10th में मेरे को 70 या 72 थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स आए मेरे। बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे रहे? बाकी में अच्छे हैं, हिंदी भी अच्छा था, 84 था हिंदी में मेरा, और मेरा इको में भी मेरे 71 ऐसे कुछ थे, और हिंदी में भी अच्छे थे, और सब्जेक्ट्स ब्यूटी वेलनेस इनमें भी 89 थे। तो उनमें अच्छे थे, बस इंग्लिश में थोड़े कम है, पता नहीं क्यों। तो बस अभी फिर क्या प्लान है? रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे? नहीं मैं क्यों करूँ, मतलब वो उसकी फ़ीस ले रहे हैं ना, उनकी गलती थी तो वो फ़ीस क्यों ले रहे हैं। और अगर वो ले भी रहे हैं तो पहले मुझे सेंड, मतलब उन्होंने क्या किया है, पहले वेरिफिकेशन करेंगे वो मार्क्स की तो उसकी फ़ीस अलग है, फिर वो हमारी कॉपीज़ देंगे, तो पहले स्कैन कॉपी दे, हम खुद ही वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर हमें लगेगा तो हम आगे अप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वरना हमारे तो पैसे वेस्ट गए। उन्होंने कम कर दी फीस, बट मतलब ये तो हमारा राइट है ना, हम क्यों दें, 100 रुपये भी क्यों दें। उनकी गलती की वजह से हम दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बाद में रिटर्न कर देंगे अगर तुम्हारे मार्क्स बढ़े। तो इन केस अगर उनके मार्क्स नहीं बढ़े तो हमारे तो एक्स्ट्रा जा ही रहे हैं ना। और वो फीस वो सिर्फ क्वेश्चन पर क्वेश्चन की रिटर्न कर रहे हैं, बाकी सारे नहीं कर रहे। इवन इट इज़ फॉर 100 बट इट इज़ वट इट इज़, क्योंकि हमारे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वी हैव टू काइंड ऑफ प्रोटेस्ट ना। घर पर बताया ये सब? घर वालों का क्या रिएक्शन है इसमें? घर वाले तो मतलब वो तो कह रहे हैं कि ठीक है ओवरऑल मार्क्स तो ठीक है, बट मुझे पता है ना, मैंने हिंदी में मेहनत करी थी। आप मेरी बुक देखोगे तो वो पूरी भरी हुई है। इवन मैं उसको रिटर्न करने गई थी, उन्होंने ली भी नहीं। वो कह रहे हिंदी कौन पढ़ता है इतनी, मैं पढ़ती हूँ, मैंने पढ़ी थी तो मेरे नंबर कम आए, मेरी तो रिपोर्ट कार्ड खत्म हो गई ना। A2 आया, मतलब मेरे सब में A1 आया, बस A2 आया तो मेरी तो ख़राब हो गया। फिर क्या नाम है आपका? प्रियांशी। आपका भी रिजल्ट आया 12th का? हाँ जी, कैसा है? ठीक है, ओवरऑल गुड। आपके किसी जैसा इनके साथ हुआ ऐसा? नो नो नो। आपका क्या नाम है? पीयूष। कैसा रहा रिजल्ट?
रिज़ल्ट मेरा ओवरऑल ठीक था, बट मैथमेटिक जैसे कोर मैथ्स का क्वेश्चन पेपर भी अब की बार काफ़ी कंपैरेटिवली टफ आया था और उसकी चेकिंग भी आई थिंक काफ़ी टफ हुई है, क्योंकि मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड्स, मुझे हो सकता है अकेले गलत लगे, पर मेरी पूरी क्लास सबको ऐसा लग रहा है कि कोर मैथ्स में काफ़ी टफ चेकिंग हुई है, क्वेश्चन पेपर भी काफ़ी टफ आया था, सब टीचर्स ने यही बोला है। कुछ सेट तो बहुत ही टफ थे और मेरे जैसे कोर मैथ्स के अंदर मेरे 53 मार्क्स आए हैं, जो मेरे पूरे रिज़ल्ट मेरे सबके अंदर मतलब 70-80 ऐसे ही हैं। मतलब इंग्लिश में 90 अबव है और एडिशनल सब्जेक्ट में भी 95 के लगभग है, बट लेकिन कोर मैथ्स में सबके ही डाउन है। तो मुझे लगता है कोर मैथ्स की चेकिंग और क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ था। आउट ऑफ 100 बता रहे हो? जी। बाकी क्लास में सब कैसे हैं? सबके ही मतलब कुछ सब्जेक्ट है जिनके ठीक थे, बट लेकिन कोर मैथ्स एक वन ऑफ द सब्जेक्ट है जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी टफ था। और फिज़िक्स का भी मतलब जिन बच्चों की जेई क्लियर हो गई है, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और क्राइटेरिया था 75%, उनकी बहुत कंप्लेन है कि 75% तो मतलब अगर हमारा जेई क्लियर हो रहा है तो 75% कैसे नहीं आ रहे, और वो उसके अंदर उनके मार्क्स नहीं आ रहे क्लास 12 के अंदर जो एक्सपेक्टेड था। ऐसा कोई आपका भी दोस्त है जिसके साथ ऐसा हुआ है या आपके साथ हुआ है? मेरा एक फ्रेंड है हर्षित, उसके मतलब वो जेई के उसने एग्ज़ाम दिया था, बट लेकिन उसके 12th के अंदर भी काफ़ी बेकार ही मार्क्स आए हैं। हाँ प्लीज़। सर देखिए, आपने OSM है जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, उन्होंने एकदम से इंट्रोड्यूस कर दिया। टीचर्स को नहीं आता, उनकी गलती नहीं है, बार बार ग्लिच हो रहा था, सिस्टम्स बंद हो रहे थे। इवन मेरी टीचर ने भी बात बताई है क्या बताइए आपके टीचर? कि सिस्टम बंद हो जाते हैं, ग्लिच हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर तो होते ही ऐसे हैं और कहीं रिजल्ट गया कहीं नहीं गया। इवन मेरी क्लास में मुझे पता है बहुत बच्चे जो टॉपर है, उनके भी एक्सपेक्टेड से लो आए हैं, थोड़े बहुत भी है बट है तो, क्योंकि मेहनत तो मेहनत होती है। और उनको अगर OSM करनी थी तो वो एक साल पहले प्री प्लान करते ना ये बात को, और फिर बाद में उनको ट्रेनिंग देते टीचर्स को, फिर करते हैं। एट द टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, एट द टाइम उनको मार्किंग लगानी है। इवन 1 मंथ तो डिलेट भी हुआ था, सभी को पता है न्यूज़ की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो बाद में दोबारा सिखाया, ये करा वो करा। बट इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर उन्होंने OSM करी है तो उसको ट्रेनिंग भी दे, प्रॉपर ट्रेनिंग। ऐसे नहीं 1-2 दिन में सिखा दिया और जाओ ठीक है हो गया। अगर ग्लिच आ रहा है तो टीचर्स को आना चाहिए ना वो ग्लिच कैसे ठीक करे। उनके मतलब CBSE के चक्कर में हमारे मार्क्स क्यों लो हो? अगर मेरे चलो इतने नहीं भी हैं, किसी और के तो हैं, तो हमें उनके लिए तो बोलना चाहिए। और विदिन 15 डेज़ पहले हमें अनाउंसमेंट ये हुई है कि OSM आर्ट चेकिंग होगी, तो उससे अभी मेरे जब एग्ज़ाम मतलब हो गया, रिज़ल्ट आ गए सारे, तो मेरी टीचर कहती हैं कि बेटा जो हो गया, अब कोई बात नहीं, आप सेटिस्फाई रहो, अब तो हो गया। तो कौन कह रहा है? ये मेरी स्कूल टीचर ही हैं एक, वो कह रही थी। तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मुझे लग रहा है कि मतलब फिर तो टीचर की गलती है जब टीचर इतना कह रही हैं कि आप सेटिस्फाई रहो, जो हो गया। तो ये बात मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि मैम कह रही हैं खुद ही की। तो क्या नाम है भाई? समीक्ष। आपका भी था रिजल्ट? हाँ जी, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि पॉलिटिकल का एग्ज़ाम बहुत इजी आया था। पूरे साल मैंने उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी थी और जैसे कि मेरे पूरे साल 80 आउट ऑफ 70 प्लस रहे उस सब्जेक्ट में। एंड मैंने बोर्ड में एक्स्ट्रा OMR शीट भी ली थी उसको भरने के लिए, बट स्टिल मेरे आउट ऑफ 80 66 अराउंड मार्क्स ही रह गए, पता नहीं कैसे। बट मैं सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं उस मार्क्स से। ऐसा ही सेम मेरे साथ हिस्ट्री में भी हुआ, मैंने उसमें भी एक्स्ट्रा OMR शीट ली थी, बहुत ईजी पेपर था, मतलब मेरे को अच्छे से समझ में आ गया था, बट मार्क्स मेरे एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। एंड मेरी 76% ही आई है। मेरे को 85 से तो एटलीस्ट अब भी चाहिए थे उससे, ऑब्वियसली मेरे इतने नहीं आए। बेशक हमारी फैमिलीज़ ये कह रही हैं कि कोई बात नहीं, हो गया जो आ गया उसको एक्सेप्ट कर लो, बट हमारी मेहनत तो मेहनत है ना, हमने दिन रात एक लगाई, तो ये गलत बात लगी। और फर्स्ट टाइम में हमें चांस मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए, कोई पैसे वगैरह नहीं चार्ज होना चाहिए इस बात के लिए। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अतुल राज। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जो मैंने मैथ में और केमिस्ट्री में जो पढ़ा था, जो मैंने हार्ड वर्क किया था, उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। जो मैंने दिन रात मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। मेरे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? मेरा एक्सपेक्ट था 80 to 85% एंड अभी आए मेरे 70%। 70%? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये OSM हटा देना चाहिए, ये गलत है। तो आप रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे? जैसे इनका कहना है कि 100 रुपये भी हम क्यों दें, वो हमारा राइट है। भाई गलती आपकी, हम क्यों 100 देंगे? मुझे ये बात तो ठीक लगी कि उन्होंने बोला कि अगर उनकी चेकिंग ठीक है तो वो जितने भी पैसे हमने उन्हें दिए हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे। तो शायद मैं एक बार चेक करूं कि चेकिंग कैसी हुई है। तो आप लोग तैयार हो उस पेन को लेने के लिए? एक स्ट्रेस होता है कि आप फिर से उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे और उसके बाद भी आप उन चीज़ों से सेटिस्फाई हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, ये भी पक्का नहीं है।
नहीं, अभी कुछ पक्का नहीं है मतलब मेरा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी सीबीएसई से कि ये जो भी गलत हुआ है, अगर सीबीएसई को ये लगता है कि उन्होंने सही चेकिंग करी है और सब कुछ अच्छा है, तो वो हमें ये दिखा दे, जितने भी पेड इन्होंने हमें ऑफ़र करे हैं, इन्हें हटा के कि ये सब उन्होंने कुछ गलत करा नहीं है या गलत चेकिंग हुई नहीं है। मतलब हम ये देखना चाहते हैं, अगर सीबीएसई की कोई गलती नहीं है तो वो हमें फ्री एकदम दोबारा से रीचेकिंग हो, हमारी नहीं, इनफैक्ट जिस बच्चे को लगता है या फिर उसे लगता है कि अगर मेरे मार्क्स गलत भी है तब भी हो जाए, मैं तो यही कहूँगी सबकी हो जाए चेकिंग, जिसको भी डाउट है। हाँ सर फॉर एग्जांपल अगर स्कैन कॉपी गई थी कंप्यूटर में, आईडी के साथ गई थी कंप्यूटर में, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि उसको वो पब्लिक कर दे? हमें खुद ही देख लेंगे, अपना होगा अगर वेरिफिकेशन का हमें लगेगा तो हम देंगे उनको वेरिफिकेशन के लिए, उनको पैसे चाहिए तब भी ले लेंगे, बट हमें पता तो चले इन केस अगर किसी को गलत फहमी हो रही है तो वो चेक कर लेगा ना, उसके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। वरना मान लो अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे तो नंबर बढ़ने चाहिए थे बट मेरे नंबर नहीं बढ़े तो मेरे पैसे चले गए, हुआ ना ये गलत। तो उनकी तो स्कैन हो ही रखी है, बस उसको पब्लिक करना है, एक क्लिक करना है, दैट्स इट। और वो ये चीज़ नहीं करना चाह रहे। और ऐसा कभी हुआ इसके सारे 90s में और एकदम से उसके 70s में चले जाए? नॉट पॉसिबल। और आपका कहना है कि वो सारी कॉपीज़ पब्लिक कर दें, आप लोग इवैल्यूएट कर लोगे कि उसे फिर से रीवैल्यूएशन की ज़रूरत है कि नहीं है? एग्जैक्टली, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मार्क्स। इन केस जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता भी तो हो ना कि मेरे नंबर कहाँ कटे हैं, मैंने कहाँ गलती की है, ताकि मैं आगे जो करूँ, चाहे 12th के बाद भी वो एग्ज़ाम तो देने पड़ते हैं, क्वेश्चंस तो सेम आते हैं, तो मुझे पता चले कि मेरे कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे नंबर कटे हैं। क्योंकि हर कोई बच्चा अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके जाता है, तो उसको ये पता लगना चाहिए कि नंबर कहाँ कटे और उसको कैसे सही करें। अब जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि नंबर कहाँ काटे हैं, कितने क्यों काटे हैं, तो फिर हमें क्या पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार 12वीं का एग्ज़ाम दिया था। सीबीएसई का 13 तारीख को रिज़ल्ट आता है। तकरीबन 18 लाख स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था, उनके भविष्य का रिज़ल्ट आना था। रिज़ल्ट आया, छात्र जो भी स्टूडेंट्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। हालांकि तमाम बवाल, तमाम प्रोटेस्ट, तमाम सोशल मीडिया पर चर्चाओं के बाद ये फैसला लिया गया कि जो इवैल्यूएशन की फ़ीस है उसे घटाया जाएगा। हालांकि जैसे इनका कहना है कि ये हमारा राइट है, गलती आपकी है, पैसा हम क्यों देंगे। इनका कहना है कि आप उन चीज़ों को पब्लिक कर दें, अगर हमें दिक्कत होगी उन आंसर्स से तो हम फिर से रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी जो अपडेट है कि फ़ीस ज़रूर कम करी गई है। हालांकि जो टोल फ्री नंबर सीबीएसई की ओर से जारी किया गया है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर अब लोग वीडियो बनाने लगे हैं कि नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन उधर से उस एंड पर कस्टमर केयर ऑपरेटर कोई नहीं है जो हमारी बात सुन सके, हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। तो ये देखते हैं कि सीबीएसई की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो सेक्रेटरी हैं संजय कुमार, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उनका कहना है कि हम छात्र हित के लिए हर काम करेंगे, इसी वजह से हमने फ़ीस घटाई। हमें फाइनेंशियली भले लॉस हो जाए लेकिन हम छात्रों पर कोई बात नहीं आने देंगे। देखते हैं कि जो भी अपडेट होगा छात्रों का क्या कहना है, अगर रीवैल्यूएशन के लिए जाते हैं वो उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, ये देखना होगा। जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम रजत है, कैमरे पीछे हेमराज है। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।